बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समोसा पट्टी घर पर बनाने की रेसिपी। जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ान की आमद है और ये जो मंथ है ना, ये स्पेशल चल रहा है रमज़ान की रेसिपीज़ के हवाले से। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई ऐसी ही यूनिक सी रेसिपी लाऊं जो वो बना के टाइम से पहले रख लें और रमज़ान में इबादत के लिए टाइम निकाल सकें। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक खुले मुँह का बर्तन, छोटी परात है ये मीडियम साइज़ की। तो इसमें मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा। तो मैदा जो है अगर वज़न में देखें तो वो होगा 400 ग्राम के बराबर। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून नमक और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर मेल्टेड घी। तो कोशिश करें कि घी ही डालें। तो घी और नमक को पहले आटे में अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स। तो आप देखेंगे कि ये कितनी आसानी से बन जाएंगी घर पे। बाज़ार से भी मिल जाती हैं ये पट्टियाँ, लेकिन कभी कभार ही फ्रेश मिलती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पुरानी मिल रही होती हैं 2 से 3 दिन, या बासी होती हैं, इवन के स्मेल भी उसमें आ रही होती है। तो इससे अच्छा है कि हम घर पर अपने हाथों से बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से क्यों ना बना लें और सेव कर लें। इसमें हमारी भी सेहत, हमारे घर वालों की भी सेहत है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को जो है वो समेट लिया है। और अब मैं इसको दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट। मौसम के हवाले से इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट काफ़ी है। तो थोड़ी सी ऑयलिंग करके इसको मैं कवर लगा के रख दूंगी साइड पे। तो अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। ये देखिए तकरीबन ये सेट हो चुका है, लेकिन हम इसको दोबारा गूंद लेंगे। थोड़ी सी ताकत लगा के, ज़ोर लगा के, अपने मुक्की लगाते हुए इसको गूंद लेना है ताकि हमें अच्छा सा रिज़ल्ट मिले। इतना प्लेन हो जाए कि हमारी पट्टियाँ जो हम रेडी करें ना, वो एकदम शानदार और फ़ाइन बने, और फ़ाइन ही बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे। रेसिपी में एंड तक जुड़े रहिएगा और मेरी रेसिपी को फुल वॉच किया करें। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो और एक रिक्वेस्ट मेरी होती है आपसे कि आप मेरी रेसिपी को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा ज़रूर शेयर किया करें, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये देखिए आटा गूंदने के बाद मैंने छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाई हैं। बस इतनी पेड़ियाँ बनाई हैं जिससे मैं एक, जितनी हम एक पूरी वगैरह हम बनाते हैं ना, हलवा पूरी वाली पूरी, तो बस उतनी ही पेड़ी बना के तो उसको मैं बेल लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको पूरी के साइज़ का ही बेला है। और लेकिन थिकनेस में ये पूरी से थोड़ी सी मोटी होगी और रोटी से थोड़ी सी पतली होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बस हमें ऐसी ही चाहिए, रोटी से पतली और पूरी से मोटी। तो इसी तरह करके मैंने सारी बना ली हैं। ये देखिए मैंने ऊपर नीचे करके रख दी हैं क्योंकि मैंने फ़ौरन ही काम करना है नेक्स्ट, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे करके रख दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा मसरूफ़ियत हो तो फिर आप इसको ऊपर नीचे मत रखिएगा, वरना ये 10 से 15 मिनट के बाद जुड़ने लग जाएंगी आपस में। आप इनको अलग अलग रखिएगा ताकि आप आराम से उठाएं और अगला काम कर लें। ठीक है। तो एक रोटी उठा के मैंने उसको ऊपर से घी लगा दिया है। तो आप भी कोशिश करें कि घी ही इस्तेमाल करें इस पूरी रेसिपी में। घी लगाने के बाद मैंने ऊपर से मैदा डस्ट कर लिया है, छन्नी की मदद से, हाथ की मदद से भी किया जा सकता है। तो ऑयल घी लगाया, फिर मैंने ऊपर मैदा डस्ट किया और फिर ऊपर वैसी ही सेम रोटी रख दी। और ये वही प्रोसेस मैंने हर रोटी के साथ करना है। पहले ऑयलिंग करनी है और फिर मैंने उसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। तो मैंने टोटल 12 पेड़ियाँ बनाई थी। तो 12 रोटियों के लिए मैंने सेम प्रोसेस ही करना है, ऐसा ही। तो ये देखिए, और ये मैंने 5 रोटियों का जो है ना एक बनाया है। आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें हाथों से। मुझे लगा कि 5 रोटियां इनफ रहेंगी। तो ये देखिए अब इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद मैं बेलन की मदद से बेल रही हूँ और इनको बड़ा कर रही हूँ जितनी रोटी होती है। ठीक है। तो ये लास्ट वाली मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है तो मैं इसको हटा देती हूँ और बाकी के जो 4 हैं उनको मैं नेक्स्ट काम पे लेके चलती हूँ। तो तवा रखा है मैंने चूल्हे पे और फ्लेम जो है वो हमारी मीडियम रहेगी। तो अब इनको हमने हल्का सा सेक लगाना है, दोनों साइड से। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, बस एक साइड से इसको सेक लग गया है। और अब ये देखिए बस इतना ही काफ़ी है। और आप देखेंगे कि किस तरह अलग हो रही हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट बन के रेडी हो रही हैं और कितनी आराम से अलग हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी।
तो इसी तरह करके मैंने 3 बैचेज़ में 12 रोटियां बना ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गर्म है काफ़ी, थोड़ा-सा हैंडल करना मसला हो रहा है, लेकिन मैंने आपको तो दिखाना है ना कि कितनी अच्छी बनी है, कितने कम टाइम में। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको बीच में से कट करना है। तो आप चाहे छुरी ले लें बड़ी वाली, और चाहे पिज़्ज़ा कटर ले लें। तो अगर आप पिज़्ज़ा कटर के साथ आराम से काट लेंगे तो पिज़्ज़ा कटर भी ठीक है, छुरी से काट लें तो छुरी से भी ठीक है। तो थोड़ा-सा काबू करते हुए पिज़्ज़ा कटर चलाएँ तो आराम से कट जाता है। ये देखिए जिस तरह मैंने काटा है, और ये देखिए सारी लेयर्स कितनी मज़े से अलग हुई जा रही हैं। ये देखिए, तो इसी तरह करके मैंने पूरी 12 रोटियों को बीच में से कट लगा लिया था। तो ये देखिए, मैं ज़रा अब इनके पीसेस को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, आप देख रहे हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या फिर अपने फ्रीज़र में स्पेस के हिसाब से जितनी आप फ्रीज़ करके रखना चाहें, आप बिल्कुल रख सकते हैं। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ये देखने में तो छोटी सी लग रही है, लेकिन टाइम पे जब ये बनी हुई मिलती है ना, तो बहुत सुकून रहता है। यकीन करें, ये देखिए कितनी सारी बन गई हैं ये। तो अब इनको मैं आपको सेव करना बता देती हूँ। तो एक लिया है मैंने ज़िप लॉक बैग ना भी हो तो फिर आप पॉलीथीन वाला बैग ले लें, बस जो एयर टाइट हो। तो उसमें रख लेते हैं इन सारी पट्टियों को। तो आज थोड़ा बारिश का और थोड़ा लाइट का इशू आ रहा था, तो मैंने समोसा बना के नहीं दिखाया आपको। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर कल मैं इन्हीं पट्टियों के साथ आपको समोसा बना के दिखाऊंगी। और कल की रेसिपी मेरी आपने ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह ताला वो इन्हीं पट्टियों से समोसा मैं बनाऊंगी, चने भी बनाऊंगी, चटनियाँ भी बनाऊंगी। बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है कल की, तो जुड़े रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।